आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में बुधवार 13 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। चीन और पाकिस्तान से सीमा विवाद के बीच केंद्र सरकार ने इंडियन एयरफोर्स के लिए 83 तेजस फाइटर जेट खरीदने की मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में यह फैसला लिया गया है। ये सभी फाइटर जेट हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड तैयार करेगी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने लिखा, ये डील देश के लिए गेम चेंजर साबित होगी। रक्षा के क्षेत्र में मैन्युफैक्चरिंग को मजबूती मिलेगी। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट 1A तेजस फाइटर तैयार करने के लिए HAL ने नासिक और बेंगलुरु में सेटअप तैयार कर लिया है। आइए जानते हैं कि क्या है तेजस की खासियत। तेजस हवा से हवा में और हवा से जमीन पर मिसाइल छोड़ सकता है। इसमें एंटी-शिप मिसाइल, बम और रॉकेट भी लगाए जा सकते हैं। तेजस 42% कार्बन फाइबर, 43% एल्यूमिनियम एलॉय और टाइटेनियम से बनाया गया है। तेजस भारत में विकसित किया गया हल्का और मल्टी रोल फाइटर जेट है। तेजस को एयरफोर्स के साथ नेवी की आवश्यकताएं पूरी करने के हिसाब से भी तैयार किया जा रहा है। तेजस के द्वारा हवा से हवा में मार करने वाली BBR मिसाइल का सफल परीक्षण किया जा चुका है। तेजस विमान वाहक पोस्ट से टेक ऑफ और लैंडिंग का परीक्षण एक ही उड़ान में पास कर चुका है। तेजस का रात में अरेस्टेड लैंडिंग का ट्रायल भी सफल रहा था। DRDO ने यह परीक्षण किया था। पाकिस्तान से सटे गुजरात के नलिया और राजस्थान के फलौदी एयरबेस पर इसकी स्क्वाड्रन तैनात की जा रही है। लॉकडाउन के दौरान जरूरतमंदों की मदद करके सुर्खियों में आए अभिनेता सोनू सूद पर बृहन्मुंबई नगर निगम लगातार सख्त रुख अपनाए हुए है। बॉम्बे हाई कोर्ट में दायर एक हलफनामे में BMC ने कहा है कि सोनू सूद एक आदतन अपराधी हैं जो पहले 2 बार तोड़फोड़ की कार्रवाई के बावजूद जुहू में एक रिहायशी इमारत में अवैध निर्माण करवाते रहे हैं। BMC ने अपने हलफनामे में कहा कि पिटिशनर सोनू सूद आदतन अपराधी है और गैर कानूनी तरीके से पैसा कमाना चाहते हैं। उन्होंने लाइसेंस विभाग की अनुमति के बिना ध्वस्त किए गए हिस्से का फिर एक बार अवैध निर्माण कराया ताकि इसे होटल के रूप में उपयोग किया जा सके। इस विवाद के बीच मंगलवार शाम को अभिनेता सोनू सूद ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की। दोनों के बीच लगभग आधे घंटे तक बातचीत हुई। सूत्रों के मुताबिक सोनू सूद ने शरद पवार से कहा कि उन्होंने कोई अवैध निर्माण नहीं किया है, कुछ लोग उन्हें बदनाम करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के चचेरे भाई एवं कांग्रेस के नेता राजकुमार पटेल केंद्र सरकार द्वारा लागू नए कृषि कानूनों के खिलाफ मुखर हो गए हैं। कांग्रेस सरकार में शिक्षा मंत्री रह चुके पटेल ने बुधवार को कृषि कानून के विरोध में ट्रैक्टर रैली निकालकर प्रदर्शन किया। उनके साथ सैकड़ों किसान ट्रैक्टर से बाड़ी पहुंचे और राष्ट्रपति के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया। उनके साथ उदयपुरा के विधायक देवेंद्र पटेल भी प्रदर्शन में उपस्थित थे। दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों की पीड़ित की याचिका पर आप सरकार से बुधवार को जवाब मांगा। याचिका में पीड़ित ने दावा किया कि 2006 और 2014 में घोषित मुआवजे का उन्हें भुगतान नहीं किया गया। न्यायमूर्ति प्रतिभा M सिंह ने दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया और पीड़ित महिला की याचिका पर उसका रुख जानना चाहा है। महिला के पति की दंगों में मौत हो गई थी। याचिकाकर्ता बलबीर कौर ने दावा किया कि 1997 में उन्हें 3.3 लाख रुपए का मुआवजा दिया गया था। इसके बाद दिल्ली सरकार ने 1984 के दंगा पीड़ितों के लिए 2006 में 3.5 लाख रुपए और 2014 में 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की थी। हालांकि याचिका में कहा गया कि उन्हें इन मुआवजों की राशि नहीं मिली।
दिल्ली और उसके आसपास के क्षेत्रों में पारा गिर गया है। कड़ाके की ठंड के बीच भी किसानों का आंदोलन जारी है। कानून वापस लेने की मांग पर अड़े किसान अपने स्थान से हटने को तैयार नहीं हैं। 1 महीने से ज्यादा का समय बीत चुका है और किसानों का जत्था अब भी दिल्ली की सीमा से लगे हाईवे पर डेरा डाले है। बुधवार को लोहड़ी का त्योहार था। कई किसानों ने प्रदर्शन के दौरान ही लोहड़ी का त्योहार मनाया। किसानों ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि लोहड़ी के अवसर पर वे कृषि कानूनों की प्रतियां जलाएंगे। उत्तर प्रदेश के अलावा पंजाब और हरियाणा में भी किसानों ने प्रदर्शन स्थल पर कानून के पन्ने जलाकर लोहड़ी मनाई। किसानों ने कहा कि यदि इस मुकाम पर आकर प्रदर्शन को रोका गया तो फिर लोगों को जुटा पाना बहुत मुश्किल होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल से भारतीय जनता पार्टी सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने बुधवार को कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह पर निशाना साधने के दौरान नाथूराम गोडसे को देशभक्त बता दिया। दरअसल एक दिन पहले ही दिग्विजय सिंह ने गोडसे को देश का पहला आतंकी बताया था। इसी बात पर प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से देशभक्तों के साथ दुर्व्यवहार करती रही है। कांग्रेस पार्टी ने इसे भगवा आतंक तक कह दिया था। इससे ज्यादा निकृष्टता क्या होगी। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने कमेटी की तुलना कमोड से की है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी का कहना है कि मोदी सरकार को किसानों की मौत से शर्मिंदगी नहीं होती है, किसानों की ट्रैक्टर परेड से शर्मिंदगी होती है। सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज मार्कंडेय काटजू ने ट्वीट किया, एक समिति कमोड की तरह होती है, पहले आप उस पर बैठते हैं, फिर उसके बाद रिपोर्ट आती है और फिर मामला निपट जाता है। हरिओम। वहीं केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में किसानों की ट्रैक्टर परेड के विरुद्ध हलफनामा दायर किया है। इस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला है। गौरतलब है कि किसान ये ट्रैक्टर परेड गणतंत्र दिवस के दिन निकालने वाले हैं। हलफनामे में केंद्र ने कहा कि गणतंत्र दिवस परेड में किसी भी तरह का व्यवधान देश के लिए शर्मिंदगी की बात होगी। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सज्जन सिंह वर्मा ने लड़कियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 करने के विचार का विरोध करते हुए अजीबोगरीब तर्क दिया है। उन्होंने कहा है कि 15 वर्ष की उम्र में ही लड़कियां प्रजनन के लायक हो जाती हैं और 18 वर्ष में परिपक्व हो जाती हैं, तो शादी की उम्र 21 वर्ष क्यों हो। सज्जन सिंह वर्मा ने बुधवार को भोपाल प्रेस कॉन्फ्रेंस में शिवराज सिंह चौहान पर निशाना साधा और चिकित्सकों का हवाला देते हुए बच्चा पैदा करने लायक उम्र को 15 बता डाला। उन्होंने कहा, शादी की उम्र 18 वर्ष है तो कौन सा बड़ा वैज्ञानिक या डॉक्टर हो गया शिवराज कि शादी की उम्र 21 करेगा। डॉक्टरों की रिपोर्ट यह है कि बच्चियां 15 वर्ष की उम्र में प्रजनन के उपयुक्त पाई जाती हैं, तो 18 वर्ष में परिपक्व हो गई बच्ची, यह माना जाता है वैज्ञानिकों से उसे रहना चाहिए। 21 वर्ष का लॉजिक आप पत्रकार बता दो, शिवराज की तरफ से। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में शरद खरे से बुधवार 13 जनवरी का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। बृहस्पतिवार 14 जनवरी को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। सब्सक्राइब कैसे करना है यह प्रत्येक वीडियो के अंत में हम आपको बताते ही हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के साई न्यूज़ और समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल को आपको किस तरह सब्सक्राइब करना है। सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र खोलिए, या तो ब्राउज़र खोलेंगे या फिर आपके पास यूट्यूब का ऐप होगा उसे खोलिए, या तो ब्राउज़र में
TUBE. इसके बाद डॉट लगाकर COM youtube.com आप खोलेंगे, यूट्यूब आपका खुल जाता है। यूट्यूब में आप लॉगिन हैं, साइड में यहाँ आपको लॉगिन करना होगा। लॉगिन करने के बाद आप इसमें टाइप करिए इस जो आपका ये इसके अंदर LIMTYKHARE आप टाइप कीजिए। जैसे ही आप ये टाइप करते हैं, ये लिमटी खरे खुल जाता है। आप देखिए यहाँ लाल रंग का ये बना हुआ है, आप इस पर जैसे ही क्लिक करिए, ये अब आपके सामने ये सब्सक्राइब बटन आ रहा है। इसमें आप इसको दबाइए। जैसे ही आप ये सब्सक्राइब बटन को दबाएंगे, ये इसका रंग लाल नहीं रह जाएगा। इसके बाजू में ये देखिए घंटी का बटन, बेल जो है, बेल को आप पुश करिए। बेल में नोटिफिकेशन आप ऑल कर दीजिए। जैसे ही आप नोटिफिकेशन ऑल पुश करते हैं, वैसे ही आपका आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की इस चैनल को सब्सक्राइब कर देते हैं। अब हम आपको बताते हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के अगर होम में आप देखेंगे तो होम में आपको शुरू के 4-5 जो वीडियोस हैं वो आपको दिखाई देंगे। इसके वीडियोस में अगर आप जाएंगे तो वीडियोस में आप देखिए अभी तक जितने भी वीडियोस अभी तक डले हुए हैं, सारे के सारे वीडियोस आपको इसके अंदर दिखाई दे जाएंगे। आप जो भी वीडियो चाहें, आप इसको जो भी वीडियो आप चाहते हैं उस वीडियो को आप चाहें तो क्लिक करके खोल सकते हैं, उसे आप देख सकते हैं। ये उदाहरण के लिए हम आपको बताते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपको मौसम का अपडेट है, ये आप खोल के देखिएगा, ये खुल गया। इसमें ये विज्ञापन भी आपको शुरू में चलते दिखेंगे। इसके बाद आप बैक करके वापस जा सकते हैं। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारी चीज़ें हैं, बुंदेली लोकगीत, हास्य, साइन न्यूज़, कार्टून्स, वेदर अपडेट, ऑडियो बुलेटिन, लिमटी की लालटेन एक विशेष प्रोग्राम इसमें होता है, वीडियो न्यूज़, रिलीजियस फार्मूलाज जो भी बच्चों के उपयोग के लिए, स्पेशल रिपोर्ट, कविताएं, सिटीजन रिपोर्टिंग, आर्किटेक्चर, डेली न्यूज़, अपील अगर किसी के द्वारा अपील की जा रही है तो वो, वॉइस न्यूज़, मीडिया मीमांसा, हिंद गजट की सुर्खियां और अदर्स में बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। इसके बाद कम्युनिटी में अगर आप जाते हैं, इसकी कम्युनिटी में जाएंगे तो आपको अब तक कितने भी वीडियोस जितने भी डले हुए हैं वो सारे के सारे आपको मिल जाएंगे। अबाउट में इसके क्या है, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के जरिए देश प्रदेश में घटने वाली घटनाओं, समसामयिक विषयों पर चर्चाएँ, ऑडियो बुलेटिन्स, मौसम के अपडेट, स्टूडेंट्स के लिए जानकारियाँ, मनोरंजन आदि को स्थान दिया जाता है। समाचार भेजने के लिए ईमेल LIMTYKHARE@gmail.com और व्हाट्सअप नंबर 9425011234 9584647438 पर वीडियो भेज सकते हैं। आप वापस होम में आप आ जाइए। आप देखिए सब्सक्राइब, आप इस तरह आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने दोस्त मित्र यारों को कराएं, ताकि जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब करने के बाद इसमें जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो तुरंत आपने, चूँकि ये बेल आइकॉन जो हमने आपको दिखाया है, बेल आइकॉन आपने पुश किया है, इसलिए जितने भी वीडियोज़ आएंगे वो सारे के सारे वीडियोज़ आपको तत्काल मिल जाएंगे। नमस्कार।